हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विनोद, आपके अपने चैनल ट्रेडिंग इन ऑप्शन में आपका स्वागत है। आज मैं कल तारीख है 13 मई, और कल मार्केट 2 दिन के बाद खुलने वाली है। तो वीडियो के एनालिसिस आप अच्छे से ध्यान से आप इससे सीखेंगे। पहले पैसे कमाने के बारे में मत सोचिए, पहले आप इस मार्केट को सीखने के बारे में सोचिए कि मार्केट, पैसा कमाना तो प्रोसेस है, आप 1 महीने में कमा लेंगे, लेकिन अगर आप सीखेंगे नहीं तो अगर आप 5 लाख 10 लाख कमा भी लेंगे अगर गलती से, तो वो तुरंत मार्केट आपसे फिर वापस वो रिकवर कर लेगी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, यहाँ पर मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ कि यहाँ पे आप कॉल ले लीजिए और यहाँ पे आप पुट ले लीजिए, यहाँ बाई कर लीजिए, यहाँ सेल कर लीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, और उसमें भी ऑप्शन बाइंग, तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको इंटरेस्ट सीखने में नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको खतरनाक हो सकती है। इसलिए आप शुरू में ही आप इसे छोड़ दें, क्योंकि ये एजुकेशन पर्पज से बनाया जाता है वीडियो। ये कोई कॉल टिप्स नहीं है कि यहाँ पे कॉल ले लीजिए और यहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं है। आप अगर मेरे एजुकेशन से, अगर मेरे व्यू से आपका व्यू मैच करता है तो आप उसको टेस्ट कीजिए, और टेस्ट करने के बाद फिर आप उस पर सोचिए कि क्या इसमें मुझे ट्रेड लेना है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता है। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर देंगे। सबसे जो मेन टॉपिक है आज का, मैं आज एक ये बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट का तो एनालिसिस करूंगा ही, लेकिन सबसे जो मेन चीज है, जिस पॉइंट को मैं पहले फोकस कर रहा हूं, कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप, मेरी एक वीडियो इधर 2 दिन पहले ही आई थी, 15 मिनट स्ट्रेटजी, आप उसको बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। तो जो आप चेक करने के बाद, क्योंकि पैसा आपका लगेगा, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि मतलब इस सेटअप पर आपको काम करना है कि नहीं। कोई, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। पैसा प्रॉफिट होगा तो भी आपका, और लॉस होगा तो भी आपका। रिस्क रिवार्ड सारा आपका है। मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप नए हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, या ऑप्शन बाइंग में अगर आप नए हैं, तो आप इसको पहले सीखिए। कुछ भी नहीं कीजिए, 1 से 2 महीने पहले आप इसको देखिए, और उसके बाद इसमें आप काम करने के बारे में सोचिए। आप कहीं पर भी कोई भी सेटअप बने, इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा, कि कहीं पर भी कोई भी सेटअप बने, जब तक आपको एसएल छोटा नहीं मिले। मान लीजिए कि यहाँ आपने एंट्री किया है, अगर आपका कैपेसिटी जितना का है, आप मार्केट में सोच के आइए कि मुझे आज 500 रुपया देना है कि 1,000 देना है। अगर आप 500 रुपया देने के लिए तैयार हैं, तो आप 500 जैसे ही आपका कैंडल क्लोज में अगर आपका हो जाता है, तो आप वहां से मार्केट को एग्जिट कर दीजिए। वेट नहीं कीजिए कि मार्केट रिकवर करेगा। अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाए, कि मान लीजिए 50 पॉइंट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है निफ्टी में, तो आप उस समय ट्रेड नहीं करें। जब तक छोटा स्टॉप लॉस आपको अपने सेटअप पे नहीं मिलता है, आप ट्रेड नहीं करें, क्योंकि बड़े एसएल के साथ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर आपके अगेंस्ट मार्केट गई तो। अगर आपके साथ अपोजिट जाती है मार्केट, तो आप वहां पे एवॉइड कर सकते हैं इसको। मान लीजिए कि अगर आप यहाँ एंट्री लेते हैं, ये आपका एसएल होता है, तो आपका ये प्रोग्राम होना चाहिए कि ये अगर, अब आपको इसमें देखना पड़ेगा कि कितने पॉइंट का ये एसएल है। अगर उतना पॉइंट, और कभी भी मैं जो भी ट्रेड लेता हूं, मैं सबको ये सलाह देता हूं कि कभी भी रनिंग कैंडल में, जैसे मान लीजिए कि देखिए इस कैंडल को आप देखिए, ये जो पिछले दिन की जो कैंडल है, कितना बड़ा वीक बनाई। जो यहाँ पर पुट का ट्रेड लिए होंगे, उनका तो पूरा पैसा खत्म हो गया होगा। तो पहले कैंडल को क्लोज होने दें,
क्लोज होने के बाद वो कहाँ रहती है, उसके बाद आपको डिसीजन करना है। रनिंग कैंडल में ना ही एंट्री करना है और ना ही एग्जिट करना है। तो आज का जो मेन चीज है, ये बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि लॉस आप छोटा रखें। प्रॉफिट के बारे में मार्केट में नहीं, जब तक हम लोग प्रॉफिट के बारे में सोचते हुए आएंगे मार्केट में कि आज मतलब प्रॉफिट लेंगे, उस दिन हमेशा आप लॉस में रहेंगे। आप लॉस डिसाइड करके, सेटअप आपका सही होना चाहिए, एंट्री सही होनी चाहिए, तो फिर आप यहाँ पैसा बना सकते हैं। और जब समझ में नहीं आए, मार्केट को छोड़ दीजिए। कोई जरूरी थोड़ी है कि रोज ही मुझे ट्रेड करना है। तो चलिए आइए, अब मैं कल की एनालिसिस करता हूं कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी किस साइड ये जाएगी और कहां से ट्रेड लेना उचित रहेगा। ये देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम को प्रमोट करता हूं। देखिए, अब एक स्विंग बन गया इसका ये। आप अगर मेरी वीडियो को देखते होंगे तो ये चार्ट हमेशा मेरा लगा रहता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब देखिए कि एक स्विंग ये बन गया है। अगर आप चाहें तो आप अपने चार्ट में भी इसे, एक स्विंग ये बन गया है, ये हो गया आपका सपोर्ट। और दूसरा स्विंग बन गया है ये ये बन गया मेरा दूसरा स्विंग। इस दोनों स्विंग पर आप नजर रखेंगे। बीच में अगर मार्केट, मान लीजिए कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, इसी जगह खुलती है, ऊपर जाती है, कॉल की एंट्री में नहीं घुसना है। क्यों? क्योंकि देखिए, इस जगह पे मार्केट, इस जगह से मार्केट फिर से ये नीचे गिर सकती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि इस जगह पे मार्केट पुनः वापस इसको ठेल सकती है नीचे की तरफ। इस लाइन को आप ध्यान में रखेंगे। जब तक सेफ ट्रेडर जो भी हैं, जब तक मार्केट इस हाई को या इस लो को ब्रेक करके रिटेस्ट करके फिर नहीं जाने लगे, तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर मार्केट 47,578 से ऊपर एक कैंडल बनाती है और ऊपर ही ये ट्रेड करने लगती है, तो फिर आप यहां से मतलब 100-200 पॉइंट के लिए, इस टारगेट तक के लिए आप ट्रेड में जा सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी का सेटअप। इसके बीच में आप देख लेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। सेफ ट्रेडर के लिए ये दोनों लाइन फिक्स है, इसके बीच में ट्रेड नहीं करें। अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो कॉल के ट्रेड में जा सकते हैं, पहला टारगेट ये होगा। और यहाँ के ऊपर अगर निकलती है तो दूसरा टारगेट ये होगा। और अगर 47,377 के नीचे निकलती है तो पहला टारगेट होगा 47,000 का, और दूसरा टारगेट हमारा है 46,584, जो कि एक बड़ा मूवमेंट है। अगर 47,000 को फिर से यहाँ ये ब्रेक करेगी, क्योंकि 47,000 एक राउंड लेवल है, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ये मार्केट डायरेक्ट ये नीचे यहाँ तक पहुंच सकती है। इसलिए सोच समझ के, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रही है। अब आइए मैं निफ्टी के एनालिसिस करता हूं कि निफ्टी कल, हाँ अब देखिए, निफ्टी निफ्टी का जो मेन सपोर्ट जोन है, जब तक निफ्टी इसको नहीं ब्रेक करती है 939 को, तब तक सेफ ट्रेडर नहीं कर सकते हैं काम इसमें। और ऊपर जाने के लिए अगर मार्केट 130 से ऊपर निकलती है, इस जगह पे, इस जगह पे अगर निकलती है 130 से ऊपर, तो फिर पहला टारगेट इसका हो जाएगा 190, 200 का रख लीजिए। और उसके बाद अगर निकलती है तो दूसरा टारगेट ये इस जगह पे ये आ सकती है 300 पे। और नीचे जाने के लिए, जब तक ये मार्केट इस, अगर जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, अगर 20,000 के नीचे अगर निगेटिव कैंडल बनाती है तो पहला टारगेट 900 का, और उसके बाद मेन जो इसका सपोर्ट मिलेगा 21,778 का। आप चाहे तो इसे अपने चार्ट में लगा सकते हैं। यह है निफ्टी का सेटअप।
जब तक आपके रेंज में मार्केट नहीं आए उसमें ट्रेड कर को एवॉइड करें। क्योंकि अगर ट्रेड को एवॉइड नहीं करेंगे, अगर एसएल, सबसे मेन चीज तो है कि आप एसएल देख के ही एंट्री कीजिए। अगर एसएल छोटा नहीं मिल रहा है, मार्केट को जाने दीजिए। क्योंकि बड़े एसएल में जब घुसेंगे तो आप निकल भी नहीं पाएंगे और मार्केट कहीं नहीं जाएगी, तो फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए आप हमेशा छोटे एसएल के साथ काम कीजिए। अगर जाएगा भी तो छोटा एसएल, और छोटे एसएल के साथ अगर आपका ट्रेंड अगर सही जाता है तो फिर आप उसको होल्ड कर सकते हैं और फिर अपने एसएल को घटाते घटाते आप प्रॉफिट में ले आ सकते हैं। ये है कल की प्लानिंग। कल 2 दिन के बाद ये मार्केट ओपन हो रही है। मार्केट को पहले सेटल होने देंगे, 1-2 कैंडल 15 मिनट का बनने देंगे, और उसके बाद अगर कहीं सेटअप बनता है तो आप प्लानिंग कर सकते हैं। देखना आपको है एसएल छोटा। अगर एसएल छोटा नहीं मिले, नहीं करना है काम। एसएल छोटा मिले तो काम करना है, और अगर एसएल मार्केट लेती है तो आपको देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं देंगे तो आपका पूरा पैसा मार्केट लेके चली जाएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। थैंक यू।